वसई की पुलिस ने आज एक ऐसी आपराधिक गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एक पत्नी ने अपने पति को जान से मरवाने के लिए जो साजिश बुनी वो काफी खौफनाक है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। में पता चला कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी वो कमरुद्दीन अंसारी सुविधा चाल गोरेगांव में रहने वाला इसम इसका इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बालियो पुलिस की अपराध शाखा के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अपराधी ने सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने शातिराना दिमाग का इस्तेमाल किया था। वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून उस पर अपना शिकंजा कस ही लेता है। इसी तर्ज पर काम करते हुए बालियो पुलिस की अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शाहूराज रणबरे के निर्देशन में तैयार टीम ने अपना काम कर दिखाया और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हो गए। 26 जनवरी को जब समूचा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब बिलाल उर्फ मुल्ला निजाम पठान अपनी पत्नी सोफिया पठान के साथ मिलकर कमरुद्दीन मोहम्मद उस्मान अंसारी को परलोक भेजने की साजिश को अंजाम दे रहा था। 27 जनवरी 2023 को नायगांव पूर्व में रिक्शा स्टैंड के ब्रिज के नीचे एक लाश देखी गई। आनंद फानन में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपराधी ने कमरुद्दीन के शव को खाड़ी में फेंका था, लिहाजा शव की पहचान कर पाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए वाली पुलिस ने तत्काल आईपीसी की धारा 302 के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। अपराधी ने सबूतों को नष्ट करने की पूरी साजिश रची थी। इसी के चलते अपराधी बिलाल ने शव को खाड़ी में फेंका था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ कि शव को पहले धारदार हथियार से गले व सर पर वार किया गया, उसके बाद उसे खाड़ी में फेंक दिया गया। शरीर चूंकि फूल चुका था, ऐसे में वालियो अपराध शाखा के सामने शव की पहचान कर पाना मुश्किल था। ऐसे में जाबाज अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शाहूराज रणवरे ने पहले तो कई टीमों का गठन किया, फिर मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई के थानों में मिसिंग का मामला पता लगाना शुरू कर दिया। मिसिंग यानी लापता कोई मामला दर्ज है क्या, इसका पता लगाना शुरू कर दिया। तभी आशा की एक किरण जगी और एक लापता का मामला दर्ज मिला। बस फिर क्या था, पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क साधा और पता चला कि कमरुद्दीन गोरेगांव पश्चिम का रहने वाला पाया गया। तभी पुलिस को पता चला कि जिस घर में कमरुद्दीन रहता था, उसी के बगल के घर में पति पत्नी 27 जनवरी से ही गायब है। पुलिस का शक और गहराया तो पूछताछ में पता चला कि अपराधी बिलाल अपनी पत्नी सोफिया के साथ गुजरात के वापी में छिपा था। स्थानीय पुलिस ने तत्काल गुजरात के लिए टीमों का गठन कर वहां भेज दिया और बिलाल व सोफिया को वापी से धर दबोचा गया। इसके बाद एक खौफनाक सच सामने आया, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि उन्होंने इस समूचे खौफनाक घटना को कमरुद्दीन की पत्नी के कहने पर ही किया था, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए देने की बात भी की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20,000 एडवांस भी दे दिए गए थे और पैसे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कमरुद्दीन की पत्नी ने सोफिया और बिलाल का इस्तेमाल कर अपने पति को मौत के घाट उतारने का पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए लोगों को चुना। तो ये थी इस पूरे घटना की खौफनाक हकीकत। एक पत्नी ने कैसे अपने पति को मारने के लिए सुपारी दी। आइए जानते हैं इस पूरी खौफनाक घटना पर खुलासा करते हुए अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबूरे ने क्या कुछ जानकारी दी है। 15/23 से एडी दाखिल किया था, जिस एडी में जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में हमें पता चला कि उसके सर में और गले पे वार के निशान है, जिस पर से उसका खून किया गया है। ऐसा पता चलने के बाद जो बॉडी थी उसका सबसे पहला काम था कि उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना को। उसमें पता चला कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी वो कमरुद्दीन अंसारी सुविधा चाल गोरेगांव में रहने वाला इसम इसका पता चल गया।
और 48 आवर्स के अंदर हमने जो 2 आरोपी थे, बिलाल उर्फ मुल्ला निज़ाम पठान और उसकी वाइफ सोफिया पठान, इन दोनों को हमने वापी गुजरात से हमने उसको अरेस्ट करके हम लोगों ने लेके आए हैं। और तीसरी जो इसमें एक्यूज़्ड है, जो उसकी जो मयत है, उसकी वाइफ आशिया अंसारी, इसको भी हमने अरेस्ट किया है, वाली पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया है। अभी इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वजह थी और जो भी था। अभी इनकी पुलिस कस्टडी लेके आरोपियों की हमें पता